गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। तो आज हम लोग बीके का जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम, तुम लोगों को याद होगा। बीके के लेक्चर में मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप फर्म को एंड कर देना, मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देना, ख़त्म कर देना, बिजनेस को एंड कर देना। तो जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते, डिसॉल्व कर देते या वाइंड अप कर देते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या करते, सारी जायदाद को बेच देते हैं और सारे लाइबिलिटीज़, जायदाद मतलब असेट्स को बेच देते हैं और लाइबिलिटीज़ मतलब कर्जे जो बाकी है थर्ड पार्टी के, उसको हम लोग पे करते हैं। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर में। तो ये सब करने से पहले हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ओके, जिसके अंदर डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे और क्रेडिट में इनकम और गेन्स होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे जिसमें सारे असेट्स को तुम लोग ट्रांसफ़र करोगे, ओके, डेबिट साइड में, और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को तुम लोग ट्रांसफ़र करोगे क्रेडिट साइड में। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। ये जो भी डिटेल में जब सम्स करते वक्त तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसे एक रफली समझ लो कि क्या क्या अकाउंट बनेगा। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा ही, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें भी दो साइड्स होंगी, क्रेडिट और डेबिट। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट है एज पर गोल्डन रूल, और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट फॉलो करेगा रूल को, ठीक है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड में हम लोग डिटेल्स लिखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल को अगर बाय बैलेंस या टू बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। और रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी किस में ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। और फिर उसके बाद सारे एडजस्टमेंट करके इस अकाउंट्स को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्लोज करते वक्त कैश या बैंक लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और डिपेंड ऑन क्वेश्चन, अगर कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे, और करंट अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी अमाउंट रहेगा उसको डेबिट या क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट पूछेगा तो लोन अकाउंट बनाएंगे। ये भी डिपेंड ऑन क्वेश्चन, बट ये ज़्यादा नहीं पूछता है। स्पेशली ज़्यादातर जो क्वेश्चन में पूछता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो लास्ट में है वो है कैश बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करेगा, ओके। ये भी हम लोग देख लेंगे जब सम सॉल्व करते वक्त। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ में जो है कैश बैंक अकाउंट। या तो कैश बनेगा या तो बैंक बनेगा, ये भी डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर असेट्स में कैश है तो कैश अकाउंट बनाओगे, अगर बैंक बोलेगा तो बैंक बनाएंगे। तो कैश बैंक अकाउंट, अगर कैश अकाउंट है तो उसमें रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो रियल अकाउंट का फॉलो होगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, खास तौर पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये तीनों स्पेशली बनता है। तो इस तरीके से हम लोग इस अकाउंट्स का प्रिपरेशन करते हैं। अब उसके बाद ये जो जर्नल एंट्रीज़ है वो तुम लोगों को याद रखना है। अब क्या होता है जब क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का मैं हिंट बता देता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखो। ये एक क्वेश्चन है, तुम लोगों की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देखो 214 पर। ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, ये पूरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट है और ये क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स हैं। और बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, सिद्धि लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को एग्ज़ाम में। अब ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें ये जो लाइबिलिटीज़ है और ये असेट्स हैं, तो ये क्वेश्चन में जो असेट्स है और ये जो लाइबिलिटीज़ है इसको तुम लोग ट्रांसफ़र करते हो कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। और कुछ चीज़ें जैसे स्पेसिफिकली अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। और अगर बैंक है तो उसको बैंक में टू बैलेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बैंक लिखा था तो यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 लिखे थे। तो ये हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज़ देखेंगे। ये जर्नल एंट्रीज़ जो है, जो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या था, तुम लोगों ने असेट्स साइड देखा होगा, असेट्स। तो असेट्स को तुम लोग कहाँ, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन। तो असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये जर्नल एंट्री है असेट्स को ट्रांसफ़र करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू असेट्स अकाउंट। ओके, जो भी बुक वैल्यू दी रहेगी असेट्स की, जो भी मतलब बुक वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब जो अभी हम लोग ने देखा बैलेंस शीट, उसमें जो जो वैल्यू दी थी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये तुम लोगों को ट्रांसफ़र करना रहता है, कहाँ पर, असेट्स को ट्रांसफ़र करना है, किस कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर अभी तुम लोग ने जो क्वेश्चन देखे थे, जो मैंने तुम लोगों को पेज नंबर 214 पे दिखाया, उसमें लाइबिलिटी साइड थी। तो लाइबिलिटीज़ में से देखो क्या क्या चीज़ें जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगी, ये सब चीज़ रियलाइजेशन में क्रेडिट में होगा। तो ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, कौन सी लाइबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, ये सब तुम लोगों को ट्रांसफ़र करना रहेगा, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, आउटसाइडर लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये सब किस में ट्रांसफ़र होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट में। बिंग ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, कोई भी आउटसाइडर्स का लोन है, बाहर वालों का लोन है, वो भी तुम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये लिखा है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट क्लोजिंग असेट्स। अब कई बार कुछ प्रोविजंस दिए रहते, द वेरियस असेट्स अगेंस्ट विच प्रोविजन, दैट इज आरडीडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कंटिजेंसी रिजर्व एटसेट्रा एग्जिस्ट, शुड बी ट्रांसफर सेपरेटली टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज दिस आर सेपरेट अकाउंट इन द बुक्स। मतलब ये जो प्रोविजंस हम लोग बनाते हैं, ये एक सेपरेट बनाते हैं। प्रोविजन का मतलब एक सेपरेटली हम लोग एक अमाउंट निकाल के रखते हैं बिजनेस में साइड में, कि या फिर हम लोग एक जब तक कि वो रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको लेकर चलते हैं अकाउंट में। ओके, क्योंकि लॉस है ना, जब तक हम लोगों को लॉस हो या ना हो, लॉस नहीं भी होता है तो हम लोग अकाउंट्स में उसको आरडीडी, लॉस लेकर चलते हैं। ओके, और प्रॉफिट के लिए ऐसा रूल है, जब तक प्रॉफिट का पैसा हाथ में नहीं आएगा हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं मानते। बट लॉस अगर हम लोगों को एक्सपेक्ट भी करते हैं, होने का अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है कि इतना 100 रुपये का लॉस हो या 5,000 का लॉस हो, तो हम लोग उसको 5,000 लॉस ही लेके चलते, जिसको हम लोग जैसे आरडीडी भी बोलते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, तो अकाउंट्स का एक रूल है, डोंट टेक इट इनटू अकाउंट अनलेस द प्रॉफिट इज रियलाइज्ड। इसका मतलब है जब तक प्रॉफिट नहीं मिलता है उसको अकाउंट में मत लिखो, बट टेक इट इनटू अकाउंट इवन इफ द लॉस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर लॉस एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, नुकसान हुआ नहीं है, हो सकता है, तो उसको अकाउंट में लिख दो, वो लिख दो। लेकिन प्रॉफिट जब तक मत लिखो जब तक हाथ में पैसा नहीं आए। तो ये सब वो प्रोविजंस है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कंटिजेंसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में। जैसे ये लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र किया था क्रेडिट में, सेम वैसे ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर में। अब तुम लोगों को ये याद रखना है, अब ये फोर्थ में देख रहे हो, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कई बार जब हम लोग को प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साइड में निकाल के रखते हैं ताकि आने वाले वक्त में कभी इमरजेंसी में वो पैसे काम आ सके। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ओके, जैसे प्रॉफिट हुआ तो उस पैसे को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, अभी तक के हम लोग ने ये जो ऊपर से देखा है कि असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, असेट्स तो डेबिट में जाएगा रियलाइजेशन में, ये दोनों सेकेंड और थर्ड क्रेडिट साइड में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर में। अब ये फोर्थ जो है, ये सब जो है ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू, ये सब किस में ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स कैपिटल, या अगर करंट है तो करंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। ओके, टू ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, मतलब जो कैपिटल में आता है वो कैपिटल में लिखोगे। इन केस जैसे जो क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों बनाओगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें करंट में ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल में नहीं करोगे। ठीक है, बनाओगे दोनों लेकिन ट्रांसफ़र करंट में कर दोगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशियो में करेंगे, जो भी क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में हमको ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे जब प्रॉफिट होता है
तो हम लोग कैसे एंट्री करते हैं कि ओके, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करते हुए चलते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। जैसे एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, लॉसेस आर सफर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, मतलब कई बार ऐसा लॉस होता है जिसको हम लोग एक्यूमुलेट करके रखते हैं, मतलब जमा करके रखते हैं, बट उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो उस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र जब करते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, तो वो हम लोग देखते हैं। तो उसकी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल, अगर बना हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। जैसे कि वो पहले नहीं लिए थे, अब वो ले रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को लगता है कि मतलब जो लॉस हमने पहले ट्रांसफ़र नहीं किया था, वो हम लोग बाद में जब हम लोगों को एडजस्टमेंट में लिखा होगा उसको देख के हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसके आगे की जो एंट्रीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।